फांसी दीजिए, उसकी भी प्रूफ की जरूरत है क्या? उड़ाइए, फांसी दीजिए, उड़ाइए, फांसी दीजिए, उड़ाइए, फांसी दीजिए। जान से जाने के बाद वो फोन एसआई का था। अब बताइए, एसआई के फोन से धमकी दे रहा सरपंच क्या बोला? कहां का सरपंच बोल रहा? अब बताइए, बच्ची देखिए पढ़ के जा रही है। मैं चैलेंज करता हूं सभी नेताओं को कि विशेष सत्र बुलाइए और कानून बनाइए बलात्कारियों के खिलाफ हैंग करने का। और चैलेंज करता हूं विपक्ष को, परसों तक आप गायब कहां थे? सिर्फ शादी पार्टी का आनंद ले रहे थे। लल्ला लल्ला लोढ़ी, दाल भात कटोरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाली गलौज पीएमसीएच के द्वारा दिया जा रहा है। हम सम्मान करते हैं माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी का बहुत ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी सो कौन सी खूबसूरती और खासियत है आईसी ठाकुर में? क्या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं है? एक दिन में 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार लगातार ड्रग्स, स्मैक्स, वार्टनर सॉल्यूशन के चलते हो रहा है। और गलत पॉर्न देखने की और भोजपुरी गाना मिस कॉल मारला तक किस दे बकाओ, तेरा मशीनिया के पीस दे बकाओ। एक तरफ भाई, एक तरफ बहन बैठ के डांस करते हैं। राजनीति मत करिए, चुनावी मौसम मत बनाइए। इस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले जुल्मी लोग बेटी का इस्तेमाल बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज पत्रकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के रुपौली में जिस तरह से एक 16 साल की किशोरी के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, उसी पर उन्होंने कहा कि देश में या जो बिहार में प्रशासन है वह पूरी तरह फेल्योर है, इस पर कुछ कर नहीं सकता है। वहीं इसके जिम्मेदार जो है वो भोजपुरी सॉन्ग और अश्लील रीलों को बता रहे हैं। उन्होंने गाना भी गाकर भोजपुरी कलाकारों पर भी एक तरफ निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य से लेकर प्रशासन तक को भी चेताया। उन्होंने जो है गाने मिस कॉल मारा तारो किस दे वो का हो और मोए मुखिया जी मन हो की तो बोली, इस तरह के सॉन्ग गाकर जो है उन्होंने बताया कि जो लोग इस तरह के सॉन्ग देखते हैं और जो इस तरह के रील देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो नेता हो, लेकिन जाहिर सी बात है सरकार को इस और कदम बढ़ाने की, ताकि इस तरह के कॉन्टेक्ट जो गाने आ रहे हैं या जो फिर रील आ रहे हैं वो इस तरह से वायरल ना हो, लोगों के बीच ना जाए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो जो है सही से मोबाइल का उपयोग करें और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जिस तरह से चरमराई हुई है उसको लेकर भी उन्होंने खूब कहा है कि आखिर क्या कारण है कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल जो है पटना की उसमें जो है इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे, उसके साथ जिस तरह से डॉक्टर के द्वारा जो है बदतमीजी की जाती है, उस पर उन्होंने कहा कि जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो अनुशासनहीन हो गए हैं, जिसके चलते वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जहाँ तक कि उनसे भिड़ जा रहे हैं। उस डॉक्टर पे जो है अनुशासनित कार्रवाई की जाए ताकि जो है यहाँ के लोगों को जो है उस समुचित इलाज मिल सके। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो मीडिया ट्रायल होता है, नेता लोग उसके लिए बाप उसी पर फोकस हो। गोपालगंज में एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया, परसों खगड़िया में मार दिया गया। लगभग 20% टीचर ऐसे हैं, 20% जो स्कूल में ना तो बच्चे सुरक्षित ना तो बच्ची सुरक्षित। थाना की भी स्थिति वही है। यदि मैं एक तरफ जमीन बालू शराब गुंडा को देखूं, स्मैक के गुंडा को, और दूसरी तरफ लुटेरे नेता वाले गुंडा को, मैं हमेशा कहता हूं नाक पर भरोसा करना
लेकिन नेता पर भरोसा मत कर। नेता तुमको डसेगा ही डसेगा। और ये सारा पाप किसके कारण? ये जितना कुकर्म हो रहा है, नेताओं की इच्छा शक्ति, नियत, नीत सही नहीं है, इसलिए न हो गया। कानून का इकबाल क्यों खत्म हो गया? अब यहाँ 12 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ के जा रही थी, एक साफ परिवार की बच्ची। ये मीडिया ट्रायल नहीं है। अब दबंग लोग एक पकड़ाया, एक भागा हुआ, और वो कभी एएसआई के फोन से धमकी दिलवा रहा है, कभी किसी फोन से, एएसआई के फोन। रात में ही उनकी माँ, मामा, भाई सब लोग आए। अब बताइए, उसका माँ जहर खा रही थी, रात भर उसके परिवार, चाचा मामा सब रोए हैं। अब ये न्याय कौन देगा? लोग कहते हैं कुटनी की घटना रेयर एंड रेयर, सिस्टम के कारण वो बच्ची नहीं बची, लेकिन एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार तो नहीं हो रहा है। लगातार आधा दर्जन बलात्कार की घटना पटना में है। तो आप कोई कानून लाते नहीं, पॉस्को एक्ट लगा देते हैं, बाद में क्या होता है? फांसी की सजा होती तक नहीं है। अब फांसी का प्रावधान लाइए बलात्कार के केस में। तो न्याय कब मिलेगा? जो नेता लोग यह बोलते हैं कि एक बार नहीं कई बार गुनाह करूंगा पीड़ित को बचाने के लिए, भैया ये गुनाह कई बार करना है। कुछ मंत्री लोग न्याय के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं। जब इसी भिट्ठा में मंडल परिवार की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया, तो क्या न्याय मिला? वहां कोई गए थे? हैं? और यदि इतना ही गुनाह करने का शौक है, तो जब हम लड़ रहे थे कुटनी के बच्ची के लिए, मुजफ्फरपुर के पीड़ित गांव में महिलाओं को जो नंगा करके पीटा गया, उसके लिए जब हम लड़ रहे थे, हम पार्टी के नेता को मार दिया गया गुंडों के द्वारा बक्सर में, उसके लिए तो आप कहां थे? आपने तो ट्वीट भी नहीं किया। आप परसों तक, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाली गलौज पीएमसीएच के द्वारा दिया जा रहा, हम सम्मान करते हैं माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी का बहुत ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी सो कौन सी खूबसूरती और खासियत है आईसी ठाकुर में? क्या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं है जो पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट बनने के लायक हो? 3 बार उन्हें प्रमोशन दिया गया, पर एक्सटेंशन दिया गया। क्यों? उसकी बेटी वहीं पर डॉक्टर, उसकी पत्नी वहीं पर डॉक्टर, उसका दामाद वहीं पर डॉक्टर। मतलब सो क्या खासियत है भाई कि 3 बार एक्सटेंशन मिला, प्रमोशन, बीवी बेटी दामाद सबको वहीं डॉक्टर बना के आप रखे हुए। क्या 5500 का जो पीएमसीएच बना है उसमें जो घोटाले हुए हैं उसी के पर्दा को ढकने के लिए है क्या? आप हमको बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। ये घोटाले को ढकने के लिए दर-बदर। अच्छा माननीय मंत्री जी, सभी अस्पताल की स्थिति और जो नए डॉक्टर हैं रात में किस तरह पेशेंट के साथ बर्ताव करते हैं, आतंकियों से भी ज्यादा माहौल। हम जल्लाद उस डॉक्टर को कहते हैं जो इंसान को भगवान नहीं मानते। हम सबको तो कहते नहीं, लेकिन लगभग 70-80% डॉक्टर की यही स्थिति है कि चाहे जहां से लो, लूट के कूट के मर के किडनी बेच के तुम पैसा दो। तो मैं सभी नेताओं से पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस लड़ रही थी तो आपने एक भी ट्वीट नहीं किया, कांग्रेस के साथ आप खड़े तक नहीं हुए।
और उसके बाद आप कहते हैं एक बार नहीं 100 बार राजनीति करूंगा। इतना नफरत कांग्रेस से क्यों, इतना एलर्जी कांग्रेस से क्यों? कल के पहले तक आप ट्वीट क्यों नहीं किए? मैं चैलेंज करता हूं सभी नेताओं को कि विशेष सत्र बुलाइए और कानून बनाइए बलात्कारियों के खिलाफ हैंग करने का। और चैलेंज करता हूं विपक्ष को, परसों तक आप गायब कहां थे? सिर्फ शादी पार्टी का आनंद ले रहे थे, लल्ला लल्ला लोढ़ी, दाल भात कटोरी, चंदा मामा दूर के, दूध भात गुड़ के। बिहार करा रही थी, बक्सर तड़प रहा था, बेगूसराय मर रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। बारे बार एक दिन में 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार लगातार ड्रग्स, स्मैक्स, वार्टनर सॉल्यूशन के चलते हो रहा है। और गलत पॉर्न देखने की और भोजपुरी गाना मिस कॉल मारला तक किस दे बकाओ, तेरा मशीनिया के पीस दे बकाओ। एक तरफ भाई एक तरफ बहन बैठ के डांस करता है। अब लाज नहीं होता है भाई को बहन की मशीन पीसेंगे कि किसका मशीन पीसेंगे? मुखिया जी मन होगा तो अब मन तो हो ही रहा है सबका। जब पॉर्न देखेंगे तो मन तो सबका हो ही रहा है। पॉर्न देखने के बाद कहां जाइएगा? और स्मैक ड्रग्स लेने के बाद कहां जाइएगा? किसी न किसी पड़ोसी पर जुल्म ही ना करिएगा। 80% नेता पदाधिकारी तो बैठ के पॉर्न देख ही रहा। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी बीजेपी ने तो शुरू कर ही दिया मध्य प्रदेश में। अब नया तरीका बीजेपी ने शुरू किया, यूथ लोग उसको अडॉप्ट करेगा। अरे दादा, फांसी दीजिए, उसकी भी प्रूफ की जरूरत है क्या? उठाइए, फांसी दीजिए। इसीलिए घटना बहुत विभत्स है और नेताओं की गंदी आदत बन गई ये है कि जिसको मीडिया ट्रायल होता है या जिससे बेनिफिट राजनीति में पहुंचेगा या चुनाव के समय है तो छुछुआल फोड़ेगा, बाप बाप करेगा, और चुनाव न है तो उनको कोई बाप बाप नहीं आता है, कोई मतलब नहीं, कोई बाप बाप नहीं। इसलिए अभी इस बच्ची को मैंने आपको दिखाया, कितना जघन वो बच्ची के साथ रात में उसकी मां यहां जहर खा रही थी। तो कराओ ना न्याय, मिट्टा के मंडल परिवार को कराओ, गोपालगंज के परिवार को कराओ, बेगूसराय के परिवार को कराओ। और यदि आईसी ठाकुर को आप 72 घंटे के अंदर पीएमसीएच से नहीं हटाते हैं तो हम कोर्ट जाएंगे और लड़ाई भी शुरू करें। लगभग इंटेंसिव डॉक्टर लगभग जल्लाद की तरह काम करते हैं, उसकी प्रवृत्ति सही नहीं। रात हम 3 बजे आए अस्पताल से, बाहर के लोग अस्पताल में सोए हुए थे, एक पेशेंट नहीं, दवाई रजिस्टर्ड नहीं, कौन आया उसका रजिस्टर्ड नहीं। इसीलिए मैं सरकार से और विपक्ष से आग्रह करूंगा, राजनीति मत करिए, चुनावी मौसम मत बनाइए। इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले जुल्मी लोग, बेटी का इस्तेमाल बीजेपी वाले ज्यादा करते, जुल्म ज्यादा करते। अपने नेताओं से सेंगर हो, होम मिनिस्टर पूर्व हो, बचाइए। ब्रजभूषण हो, बचाइए इस देश को। इसलिए इस बेटी के न्याय के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि लगातार धमकी मिल रही है,
एसपी साहब आप इस पर अविलंब एक जो भागे हुए उसको आप गिरफ्तार करिए। एसआई के फोन से धमकी उनकी मां को आया है, रात में उनका मामा आया, इनके मामा को आया, अभी आपके सामने बच्ची और मां को दादी को दिखाए, क्या था तूने कहा है मामा, कहा दादी कैब ले मिला यहां से जाने के बाद वो फोन एसआई का था। अब बताइए एसआई के फोन से धमकी दे रहा सरपंच। सरपंच क्या बोला, कहां का सरपंच बोल रहा? अब बताइए बच्ची देखिए पढ़ के जा रही है, जी पाएगी? ये मेरी बेटी की तरह ना ये खा रही है ना पी रही है, इसकी दादी तो सुन हो गई। बस अविलंब न्याय, एसपीडी ट्रायल, इस बच्ची की सुरक्षा और इसके पढ़ने और नौकरी की व्यवस्था। धन्यवाद।